उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रातों रात 144 नाली का पहाड़ दिल्ली वालों ने खरीद लिया। ये मामला तब चर्चाओं में आया जब सोशल मीडिया पर इस पहाड़ की प्लॉटिंग का एक एडवर्टाइजिंग वीडियो तैरने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों को अचानक उत्तराखंड के सशक्त भूकानून की याद आ गई और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। जब आप ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से देवप्रयाग होते हुए पौड़ी के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है सफदरखाल। यहाँ से कुछ दूरी पर एक सुंदर सा गांव है एराड़ी गांव। इस गांव में दिल्ली की एक बड़ी कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर हुई भूमि खरीद को लेकर अब विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दस्तावेजों में जमीन का उपयोग कृषि कार्य के लिए दर्शाया गया है, जबकि सोशल मीडिया और प्रचार सामग्री में उसी भूमि पर व्हिस्परिंग पाइन नाम से हाउसिंग सोसाइटी विकसित करने का प्रचार किया जा रहा है। हालांकि अब मामला सामने आने के बाद जमीनों की रजिस्ट्री करने वाले प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इसमें विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया था, ऑल्दो कोई फॉर्मल कंप्लेंट तो नहीं आई थी, बट संज्ञान में आया था कि 112 नाली यहाँ पे पता किया तो ये एसडीएम ने ऐसा प्रारंभिक रूप से बताया कि 112 नाली क्रय की गई है यहाँ लोकल लोगों से गांव में, और उसके बाद उस पर कुछ सड़क काटने जैसा कुछ कार्य हुआ है, बाकी अभी अन्य कार्य नहीं हुआ है। तो उस पर एक हम लोगों ने एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय जाँच समिति बना दी है, जिसमें एसडीएम भी हैं, हमारे सब रजिस्ट्रार भी हैं और जो हमारे डीडीए के एई हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो वो किस प्रयोजन के लिए खरीदा गया था, क्या उसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं या वायलेशंस क्या क्या हुए हैं, इसके संबंध में वो जांच करेगी और जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते जुलाई माह में एराड़ी गांव के 12 ग्रामीणों ने अपनी 112 नाली भूमि नई दिल्ली की एक कंपनी दून हैचरीज लिमिटेड को बेची है। जानकारी ऐसी भी मिली है कि जमीनों की खरीद यमकेश्वर ब्लॉक के ही कोठार दिउली निवासी एक व्यक्ति के माध्यम से की गई, जो कंपनी का निदेशक भी बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 144 नाली भूमि का सौदा प्रस्तावित है, जिसमें से 112 नाली भूमि की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे मामले को उत्तराखंड के भू कानून की खामियों का फायदा उठाकर की जा रही खरीद बताया है। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित भट्ट का कहना है कि सरकार सशक्त भू कानून की बात तो करती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में बाहरी व्यक्ति सीधे जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि उत्तराखंड के निवासी के माध्यम से बड़ी मात्रा में भूमि खरीदने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। उनका आरोप है कि इसी व्यवस्था का लाभ उठाकर पहाड़ की पुश्तैनी जमीनों को धीरे धीरे रियल एस्टेट परियोजनाओं में बदला जा रहा है। उत्तराखंड में भू कानून लागू हुआ, लोगों ने सोचा अब पहाड़ की जमीन सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि भूमाफिया कानून से नहीं, कानून की कमियों से खेलते हैं। रास्ते बंद होते हैं तो नए रास्ते खोज लिए जाते हैं, और आज मैं उसी खेल की बात करने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं 144 नाली जो पौड़ी में दिल्ली की एक रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा खरीदे जाने के मामले की जानकारी आपको दे रहा हूँ। उत्तराखंड की ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। इसलिए भू कानून की मांग वर्षों से उठती रही और जब कानून आया तो पूरे प्रदेश ने उसका स्वागत किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से सब कुछ रुक जाएगा? भट्ट ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर पिछले कुछ महीनों से एराड़ी की इसी भूमि पर व्हिस्परिंग पाइन नामक हाउसिंग सोसाइटी का प्रचार किया जा रहा है। प्रचार में 20 फीट चौड़ी सड़क, विकसित प्लॉट और लगभग 30% प्लॉट बिक जाने जैसे दावे भी किए जा रहे हैं, जबकि भूमि के सरकारी दस्तावेजों में इसका उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए दर्ज है। मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि यदि कृषि भूमि पर रियल एस्टेट परियोजना विकसित की जा रही है तो इसकी वैधानिकता और अनुमति की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा क्षेत्र की कृषि और पुश्तैनी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है और भूमि खरीद दस्तावेजों तथा प्रस्तावित उपयोग से जुड़े सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे भी हमारी पड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए तीतर न्यूज।